हो जाए शुरू। तो फाइनली हमारी लाइव स्ट्रीम शुरू हो चुकी है दोस्तों। चलो तो पढ़ते हैं किताब आज की। यहाँ पे सपना जिंदानी जी को हेलो और हमारे शशांक भाई को हेलो। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग द लाइव स्ट्रीम। तो आज का टॉपिक है हाउ कैन आई सीक हेल्प। स्टूडेंट कहता है आई फील ऑकवर्ड सीकिंग हेल्प। मुझे बड़ा बुरा सा लगता है, मतलब ऑकवर्ड फील होता है लोगों से मदद मांगने में। टीचर कहता है एज किड्स वी वर रिवॉर्डेड। टीचर कहता है एज किड्स वी वर रिवॉर्डेड फॉर बीइंग इंटेलिजेंट एंड फॉर नोइंग ऑल द आंसर्स। हम लोग को रिवॉर्ड मिलता था अगर हम इंटेलिजेंट होते या फिर हम लोग को जब आंसर्स पता होते थे तो हमें गिफ्ट दिए जाते थे। दैट कंडीशनिंग हैज़ ट्रांसेंड इन टू आवर अडल्टहुड। और ये चीज़ हमारे अडल्टहुड में भी चली गई। लिविंग अस ऑल फीलिंग अशेम्ड टू सीक हेल्प। अब हम लोग लोगों से हेल्प मांगते तो हमें थोड़ा सा बुरा फील होता है, शेमफुल फील होता है। हाउएवर सीकिंग हेल्प इज़ द मोस्ट फंडामेंटल वे ऑफ लर्निंग। पर लोगों से अगर आप मदद मांगोगे तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है सीखने के लिए, क्योंकि जब आप हेल्प लोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। स्टूडेंट कहता है हाउ इज़ दैट। टीचर कहता है बिकॉज बाय सीकिंग हेल्प यू एडमिट यू डोंट नो एंड आर विलिंग टू नो मोर, नॉट जस्ट फ्रॉम पीपल। हेल्प कैन कम फ्रॉम बुक्स, videos, podcasts, virtually anything that can offer guidance in your current context. स्टूडेंट कहता है ओके सो हाउ डू यू स्टार्ट सीकिंग हेल्प। तो कैसे आप लोग मतलब हेल्प कैसे लोगे, कैसे मांगोगे हेल्प। क्रिस्टी इज बैक ऑन द स्ट्रीम। हर्ष के गेम प्ले आ चुके हैं। यूपी के 31 गोल्ड हो आज, 5 मेडल आए। क्या बात है शशांक भाई, क्या लगातार खेलो इंडिया के अपडेट्स देते हुए। टीचर इट ऑल स्टार्ट्स विद knowing the difference between knowledge and help. Knowledge is what a Google search can assist you with. How to make a resume. कैसे आपको resume बनाना चाहिए. How to write a business plan. कैसे आपको एक business plan लिखना चाहिए. How to apply to a certain college. How to prepare for an interview, etc. Help on the other hand needs to fulfill 4 conditions. 4 ये condition fulfill होनी चाहिए. You have tried work on the knowledge. Second, you haven't entirely succeeded. तीसरा, everything available as knowledge isn't helping. ठीक है, इंटरनेट में सब कुछ है बट उससे हेल्प नहीं होती, उससे कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ यू हैव अ लिटिल आइडिया व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो आपको पता चल चुका है कि अब करना क्या है ना। तो आप हेल्प लो ताकि बेहतर तरीके से आप अपने गोल्स के पास पहुंच जाओ। स्टूडेंट कहता है ओ दिस इज़ सो यूज़फुल, दिस इज़ सो यूज़फुल। आगे बढ़ते हैं। आई कैन नाउ प्रेडिक्ट वाई हेल्प एज पर योर डेफिनेशन विल एक्चुअली ओपन अप बाउंड्रीज। अब देखो हेल्प लेना अच्छी बात है यार, आपने जो बताया वो बहुत ही अच्छी बात है। स्टूडेंट कह रहा है कि इससे अब मेरी बाउंड्रीज थोड़ी खुलेगी, अब मैं थोड़ा सा खुल के हेल्प मांग पाऊंगा। टीचर कहता है ट्रू बिकॉज नाउ यू हैव टू रिलाई ऑन एक्सपीरियंस नॉट जस्ट नॉलेज। देखो जब आप लोगों से हेल्प मांगते हो तो आप लोगों के एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो ना उनसे। अगर आप किससे बोलोगे भाई ये वाला कॉलेज अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो क्या इस कॉलेज को ज्वाइन करने के फ़ायदे हैं, तो आप उसके एक्सपीरियंस से सीख जाओगे, तो आपको ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। ठीक है, नॉलेज इज़ द स्टार्ट द अटेम्प्ट। नॉलेज क्या है, स्टार्ट है, अटेम्प्ट है। हेल्प इज़ नॉट बीइंग एबल टू मूव आफ्टर द अटेम्प्ट। स्टूडेंट कहता है बट वॉट इज़ द हार्म इन आस्किंग फॉर हेल्प फॉर द नॉलेज इटसेल्फ। तो इसमें क्या हार्मफुल हुआ कि अगर हम नॉलेज के लिए भी हेल्प मांग लें। When nothing else works there is always help. जब कुछ काम ना करे तब हेल्प काम करती है। भाई मैं भी जा रहा हूँ यार, आज भूखर है यार तेज। शशांक भाई नॉट फॉर ज्वाइनिंग द लाइव स्ट्रीमिंग। 4 लोग हमारे साथ बने हुए हैं। सुपर अमेजिंग वर्क। हेलो एवरीवन। हेलो क्रिस्टी। सर भी भारी सा लग रहा है, रेस्ट करो शशांक भाई, मेडिसिन लेके थोड़ी देर सो जाओ। एक सेकेंड रुक जाइए, चलो आगे बढ़ते हैं। When nothing else works, there is always help. Teacher कहता है because it suggests that you want it easy. Help is to evaluate your game, not to start your game. With everything that internet has to offer today,
You have frankly no excuse for knowing how to start. Most people who say that they don't know how to start are simply using this as an excuse not to. The hard work has to be at your end. Asking someone for their experience to help with knowledge is disrespectful of their time. Student कहता है, why it is so? Why is it so? Don't they know better than me? क्या वो मुझसे ज़्यादा बेटर नहीं जानते? टीचर कहते हैं, बिकॉज पीपल विल बी विलिंग टू हेल्प यू ओनली इफ़ यू हैव हेल्प्ड योर सेल्फ. स्टूडेंट कहता है, सो हाउ कैन आई एक्चुअली गेट पीपल्स हेल्प? कैसे मैं लोगों की हेल्प ले पाऊँगा? टीचर कहता है, लेट्स से यू नीड हेल्प विद राइटिंग अ रिज्यूमे. टू बिगिन विद, यू डू नॉट सीक हेल्प, seek knowledge of your own resume format, common mistake, do's and don'ts, etc. You prepare your resume using this knowledge and use this resume to apply for jobs. Let's say you get rejected at the resume stage itself. अगर सोचो कि आप अपने रिज्यूमे बनाकर जो आपने अप्लाई किया जॉब के लिए, आप उसमें फेल हो गए, बट कोई बात नहीं. बस खेलो इंडिया की न्यूज़ देने आया था. बस एक बड़ी न्यूज़, पेरिस पैरालंपिक का स्केड्यूल आ चुका है. चेकआउट ऑन पैरालंपिक यूट्यूब चैनल. ओके, क्या बात है. 2024 का सारा अपडेट आ चुका है क्या? ओलंपिक का भी आ गया क्या? यू ट्राई आउट अ फ्यू थिंग्स यूजिंग द नॉलेज अवेलेबल बट नथिंग सीम्स टू वर्क. ठीक है, दुनिया में दुनिया भर की नॉलेज है यार. इंटरनेट के अंदर क्या नहीं है आज की दुनिया, मतलब आज के टाइम पर भर के भरी हुई है नॉलेज. इतनी भरी हुई है कि क्या बताएं. पढ़ोगे तो आप लोग क्या हो जाते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं. भाई ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, बहुत कुछ है तो समझ नहीं आती चीज़ें. जब सब कुछ होता है ना पढ़ने के लिए तो नहीं होता. जैसे आप मैथ्स की बुक खोल लो, साइंस की बुक खोल लो, इंग्लिश की बुक खोल लो, हिंदी की खोल लो, आपको समझ ही नहीं आएगा. मैथ्स पढ़ोगे बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से. हाँ, पहले प्लस माइनस सीखेंगे, फिर डिवाइड और ये सीखेंगे, मल्टीप्लाई, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कैलकुलेशन, है ना. ऐसे ही करते हैं हम. फिर क्या कहते हैं, देखो, दिस शोज दैट यू क्लियर अबाउट वॉट यू एक्सपेक्ट एंड यू रिस्पेक्ट द टाइम एंड एक्सपर्टीज ऑफ अ पर्सन हुज हेल्प यू आर सीकिंग. तो देखो, अब आपको क्या करना है कि आपको दूसरों के प्रति थोड़ी रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करनी है. उनके टाइम का रिस्पेक्ट करना है, उनके एक्सपर्टीज़ का आपको रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि आप जिनसे हेल्प मांग रहे हो, आप उनको इस लायक समझते हो तभी तो हेल्प मांग रहे हो ना. स्टूडेंट कहता है, आई एम कन्फ्यूज बिटवीन नॉलेज, हेल्प एंड एडवाइस. मैं कन्फ्यूज़ हो चुका हूँ भाई. नॉलेज क्या है, हेल्प क्या है, एडवाइस क्या है, तीनों सिमिलर ही लगती हैं. तो आई यूज़ टू राइट to entrepreneurs seeking help with my business ideas. I need your help in fundraising, team building and marketing. तो देखो, मैं एंटरप्रेन्योर्स से कहता था कि भाई मेरे पास बिजनेस आइडिया है, देखो मेरे को हेल्प करो फंड रेजिंग में, टीम बिल्डिंग में या मार्केटिंग में. टीचर कहता है, द बेस्ट इज टू सीक स्पेसिफिक हेल्प. आपको हेल्प लेनी है, स्पेसिफिक हेल्प लेनी है. When you ask for generic help, you may only get that and no more. ठीक है, help that is full of platitudes and lacks insight. Advice, on the other hand, is what we seek when we have to identify ways of doing something. I am confused about whether to choose economics or math as my core subject. मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ भाई, इकोनॉमिक्स चुनूँ या मैथ्स चुनूँ अपने कोर सब्जेक्ट के लिए. डू यू हैव एनी एडवाइस हियर? इट रेस्ट बिटवीन नॉलेज एंड हेल्प. ये नॉलेज और हेल्प के बीच में. डू यू नो द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल मेक वाइल सीकिंग हेल्प? स्टूडेंट कहता है, मेकिंग इट जेनरिक. टीचर कहता है, दैट्स क्लोज. The biggest mistake people make while seeking help is seeking advice instead of help or seeking help instead of advice. तो देखो, लोग क्या करते हैं कि एडवाइस ले लेते हैं हेल्प की जगह और हेल्प की जगह एडवाइस दे देते हैं. तो ये चीज़ बड़ी बेकार होती है. जब आप हेल्प लेने जाओ तो हेल्प लो, ना कि एडवाइस लेके वापस आ जाओ. When we do so, our needs are not met. जब हमारे साथ ऐसा होता है तो हमारी नीड्स तो मेट नहीं हो रही ना. टेक केयर शशांक भाई. शशांक भाई, टेक सम रेस्ट. बाय बाय, टेक केयर. आजकल कोई आता क्यों नहीं है शशांक और सपना के अलावा? और सपना भी ज़्यादा लिखती नहीं है, सिर्फ सुनती रहती है. क्या बात है. चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एंगेजमेंट बनाए रखो ताकि सबके सब कुछ ना कुछ बातें करते रहें तो इन्जॉय भी होगा. ठीक है, मुझे भी दिखता रहेगा. एक सेकंड रुक जाओ गाइस, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड. लेट्स स्टार्ट गाइस, लेट्स स्टार्ट.
सपना भी ज़्यादा अच्छा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट कहता है व्हाट डू यू मीन, लेट्स से यू आर स्टक बिटवीन पिकिंग इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स एज योर कोर सब्जेक्ट। ठीक है, स्टूडेंट को समझ नहीं आता तो टीचर कहता है जैसे कि तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है अपने इकोनॉमिक्स और मैथ सब्जेक्ट चूज करने में कि आप कौन सा कोर सब्जेक्ट चुनोगे, है ना। वॉट यू नीड हेयर इज एडवाइस ऑन पिकिंग द राइट सब्जेक्ट। आपको क्या एडवाइस चाहिए कि कौन सा मैं सब्जेक्ट पिक करूँ। हाउ एवर इफ़ यू रीच out an economic expert stating your areas of interest in the subject, you will get help in understanding economics deeply instead of advice on the right subject for you. You started asking for help instead of advice. तो देखो जब आप उनके पास जाओगे तो आप उनसे हेल्प मांगोगे कि कैसे मैं इकोनॉमिक्स को समझ पाऊँ डीपली, है ना। तो ये एडवाइस नहीं है, ये राइट तरीका है हेल्प मांगने का, ठीक है। अगर आप वहाँ जाके बोलते कि भैया मुझे बताओ कि मैं इकोनॉमिक्स लूँ या मैथ्स लूँ, दैट इज़ एडवाइस। पर आप उनसे बोल रहे हो कि प्लीज़ मेरी इकोनॉमिक्स सुधार दो और मुझे पढ़ा दो जिससे मैं टॉप कर जाऊँ, तो दैट इज़ हेल्प। On the other hand, you know that you are good at economics but not sure about the prospects it can provide for you. Then asking whether economics versus math won't give you the right answer. A better way would be to seek help from an economics experts on your prospects should you take up the subject. ठीक है, तो आपको इकोनॉमिक्स वाले टीचर के पास जाना पड़ेगा या मैथ्स वाले टीचर के पास जाना पड़ेगा और आपको खुद देखना पड़ेगा कि भाई क्या मेरे लिए बेहतर है। पहले इकोनॉमिक्स वाले से अच्छे से इकोनॉमिक्स पढ़ो, मैथ्स वाले से अच्छे से मैथ्स पढ़ो, और जो जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, उसको कोर बना लो। स्टूडेंट कहता है सो समवन एल्स वुड बी एबल टू हेल्प अस out only when we know where it is that we need help. टीचर कहते हैं you got that absolutely right. To put it in a model, the best help follow the car approach, context, action, results. What is your context? आपका context क्या है? What are the actions you have taken already? क्या actions आपने already ले चुके हैं? What were the result that perhaps didn't work and hence you are stuck? Knowing this will lead you to the best books, video and people that can help you. Things to know before seeking help. C. Context. What is the context? क्या है आपका context? फिर action A. What action did you take? आपने क्या action लिया? और R. Result. What are the results that didn't work? car approach. ये है car approach, ठीक है। अब car approach है क्या? टीचर कहता है you got the absolutely right. To put it in a model, the best help follows the car approach. Of what is car? Context, action and result. What is your context? What are the action you have taken already, जो आपने already ले चुके हैं actions, that is your context. What are the results that perhaps didn't work and hence you are stuck. जिन वजह से आप काम नहीं कर पाए वो आपका result हो गया, जो नहीं हो पाए, जैसे आपने पैसे लगाए 10 लाख रुपए और वो नहीं चल पाए उसमें, तो ये आपका रिज़ल्ट हो गया। और आप कहाँ स्टक हो गए, तो आपको ये चीज़ें भी नोट करनी है। क्या प्रॉब्लम्स आई, मार्केटिंग ठीक से नहीं की, सेल्स ढंग से नहीं की, कहाँ मेरा पैसा अटक गया, ये सारी चीज़ देखनी है। नोइंग दिस विल लीड यू टू द बेस्ट बुक्स, वीडियोज़ एंड people that can help you. Student कहता है that makes things so clear and to be respectful of their time, I will make my request in a single line. टीचर कहता है not always. Here are 2 examples of emails I got yesterday. मेरे पास एक एग्जाम्पल है, 2 emails आए मेरे पास कल, उसी से आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। I want to be respectful of your time. मैं आपके टाइम के लिए रिस्पेक्टफुल होना चाहता हूँ, सो आई विल कीप इट शॉर्ट। मैं उसको शॉर्ट रखना चाहूँगा। आई एम कन्फ्यूज अबाउट माई करियर एंड डोंट नो व्हाट टू डू, प्लीज़ हेल्प। आई एम लुकिंग फॉर अ हेल्प टू कनेक्ट मी टू इन्वेस्टर्स। अटैच्ड is my business plan. Let me know your feedback. What do you think is the common thread among these two? Student कहता है they kept it short, but aren't they too broad? I wouldn't even know how to help them. मुझे नहीं पता कैसे उन्हें हेल्प करें। टीचर कहता है exactly the best way to get help is to make it easier for people to help you, which means you have to deploy empathy for the person you are reaching out to for help. It also means being specific with context, synthesizing it, and figuring out how they can be of help. Help people see how they can help.
स्टूडेंट कहता है ओके वन मोर क्वेश्चन, आई ऑफ्टन स्टार्ट माई emails messages with this isn't worth your time but I am giving it a shot. टीचर कहता है नो वन वॉन्ट्स टू हेल्प दोज who are apologetic or believe they are not worthy of help. देखो कोई उनकी हेल्प नहीं करना चाहता जो कि अपोलोजेटिक हो या फिर अपने को ये समझते हो कि मेरे को किसी की हेल्प नहीं चाहिए यार. Do not assume on behalf of others. Do not undersell your need for help. स्टूडेंट कहता है लुक लाइक द प्रोसेस ऑफ सीकिंग हेल्प इज अ वे टू स्टॉप अंडरसेलिंग योरसेल्फ. टीचर फिर कहता है इफ़ यू डोंट आस्क द आंसर इज ऑलवेज नो. अगर आप अपने पूछोगे ही नहीं तो आंसर हमेशा ना रहेगा. अगर पूछोगे तो आपको शायद कुछ अच्छा सुनने को मिले. यहाँ पे क्या बातें चल रही हैं. टेक केयर शशांक, बाय बाय मोल गठालिया. भाई मैं रोज आता हूँ पर कमेंट नहीं करता. ओके ये मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है सीए इंटर की. पढ़ो भाई पढ़ो, सुबह 6 बजे क्लासे है, पढ़ाई करो. अरे सब होगा भाई, ट्राई करो. मॉर्निंग SSB सब पॉसिबल है. आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा, आपकी फ़ोटो भी आएगी. एग्ज़ाम में भी बहुत टाइम है, नवंबर में है एग्ज़ाम, बहुत ज़्यादा ही हार्ड है. सपना आप भी स्टूडेंट हो. हार्ड कुछ नहीं है मॉडल, अगर आप ट्राई करोगे तो सब एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे. हाँ हुए हैं भाई मॉडल भाई, हमेशा ऐसे ही करते रहते हैं. लाइव स्ट्रीमिंग में आके रोते रहते हैं और फिर उसके बाद न्यूज़पेपर में आती है इनकी सीधी फ़ोटो कि भाई पास हो गए. अरे मॉल कंठालिए पढ़ते रहते हैं भाई, पूरा दिन पढ़ता रहता है ये. यहाँ पे आके झूठ बोलता रहता है कि मैं पढ़ता नहीं हूँ. गलत बात है मॉल भाई, डीमोटिवेट नहीं करना. अरे कुछ नहीं होता यार, इतना दिमाग नहीं है, इतना नहीं पढ़ा पाता. एक मैट एस्पिरेंट हूँ, सब हो जाता है टाइम के साथ, बस ट्राई करते रहो. हाँ रोने का नहीं, पढ़ाई को डबल कर देने का, बस यही मंत्रा है जो कि आपको पास करवाएगा. ठीक है आगे बढ़ते हैं. इट इज़ एन आर्ट दैट विद टाइम विल क्रिएट द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू. देखो सीकिंग हेल्प इज़ वन ऑफ द मोस्ट करेजियस एंड प्रीशियस थिंग वी कैन डू. ये एक बहुत ही करेजियस और प्रीशियस चीज़ है जो कि हम लोग कर सकते हैं. इट इज़ एन आर्ट दैट विद टाइम विल क्रिएट द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू. स्टूडेंट कहता है आई एम वंडरिंग व्हाट आई हैव टू ऑफर इन रिटर्न टू दोज हु हेल्प मी. टीचर कहता है दैट इज़ अ वंडरफुल थॉट. मोस्ट पीपल हेल्प बिकॉज इट मेक्स देम फील good about themselves. Nothing makes them happier than to know that their helped someone. However, they do not hear back from the most people they helped. I would strongly suggest writing to them and letting them know how well you are doing because of the help. It feeds their desire to help even more while you complete the cycle of help. Student कहता है when you complete the cycle of help you put yourself in a position to help someone day right. टीचर कहता है the teacher has appeared. तो कल हम लोग पढ़ेंगे मेरे दोस्तों हाउ डू आई कन्विंस माई पेरेंट्स अबाउट माई करियर चॉइस. कैसे मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस करूँ अपने करियर चॉइस के लिए. एक छोटा सा टॉपिक ही है, ख़त्म कर देंगे ऐसे पढ़ के. चलो एक पोल दे रहा हूँ, उस पर फटाफट से क्लिक करके बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए. इस छोटे से टॉपिक को कवर अप कर दूँ. पोल दो पोल. हो जाए एक और टॉपिक हो जाए जल्दी से. जितने जल्दी वोट आएंगे उतने उसके हिसाब से हम करेंगे कौन सा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है. अभी 10 मिनट है, मुझे लगता है कि मैं 10 मिनट में वो टॉपिक ख़त्म कर दूंगा. हम 212 पन्ने पे आ चुके हैं, 200 से शुरू किया था, 12 पेजेस पढ़ चुके हैं. अभी 4-5 और पढ़ने हैं, फिर उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा. 10.5 घंटे की क्लास है, 10 मिनट में 30 मिनट आने में लगते हैं ऑलमोस्ट. अच्छा दिन तो मेरा कोचिंग पे ही निकल जाता है, आधा दिन. बाकी कुछ करने का टाइम ही नहीं मिलता. मुझे पता है ना मेरी लाइफ कैसी चल रही है. समझ सकता हूँ मोल कंठालिया, समझ सकता हूँ यार. ये एग्ज़ाम और कोचिंग का चक्कर बाबू भैया, कोई नहीं. हार्ड वर्क पेज ऑफ. आज नहीं तो कल आपको बहुत ही इसके अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे. तो बस करते जाओ, रोने का नहीं, धोने का नहीं, बस पढ़ने का. अपमैट जिपमैट सेट और भी कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम है.
तो यहाँ पे भाई मेरे पास तीनों वोट आए और तीनों कह रहे हैं 100%। तो चलो अब तो कोई चॉइस ही नहीं है, 3 लोग हाँ बोल दिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ डू आई कन्विंस माई पेरेंट्स अबाउट माई करियर चॉइस। कैसे मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस करूँ अपनी करियर चॉइस के लिए। स्टूडेंट कहता है, आई लव माई पेरेंट्स, मुझे अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार है, एंड दे लव मी, वो भी मुझसे प्यार करते हैं, बट वी एंड अप आर्ग्यूइंग ऑल द टाइम, बट हम लोग हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, स्पेशली अबाउट माई लाइफ चॉइसेस, अपनी लाइफ चॉइसेस के लिए मेरे घर वाले मुझे डांटते रहते हैं। हाउ कैन आई बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप विद देम, कैसे मैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रखूं। स्टूडेंट कहता है, आई रियली डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। एक सेकंड सॉरी। टीचर कहता है, व्हाई डू यू थिंक देयर इज अ कन्फ्लिक्ट इफ यू नो दे लव यू, अगर वो तुमसे प्यार करते हैं तो कन्फ्लिक्ट किस बात का, मतलब क्यों तुम्हें रोक रहे हैं। स्टूडेंट कहता है, आई रियली डो नॉट नो। टीचर कहता है, इन माई एक्सपीरियंस इट इज़ बिकॉज आवर पेरेंट्स एंड योर जनरेशन वर बॉर्न इन ड्रामेटिकली डिफरेंट टाइम्स, मेरे हिसाब से ये जनरेशन गैप की वजह से है, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स कभी पहले पैदा हो गए थे और तुम बहुत देर में पैदा हुए हो, तो दोनों का टाइम अलग है। उनके टाइम पे ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, आपके टाइम पे ऐसी चीज़ें होती है। आगे बढ़ते हैं। टीचर कहता है, इन माई एक्सपीरियंस हो गया, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस बिफोर, हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर पेरेंट्स जनरेशन वॉज टू मेक एंड्स मीट, तो हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं पहले वाले चैप्टर्स में। तो पहले के जो लोग होते थे वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जॉब करते थे, जो भी काम करते थे, टू मेक श्योर देयर वाज अ फूड ऑन द टेबल एंड मनी टू स्पेंड सेंड यू टू स्कूल। उनके पास 2 ही काम होते थे कि इतना पैसा हो कि हमारा टेबल खाने से भरा हो, दूसरा कि मैं बच्चों को स्कूल भेज पाऊँ। They didn't have that early on as kids, and the only thing they cared about while you were growing up was stability. Parents कहते हैं, seeking stability for your career is not about them going against you. It is about them being scared of an unstable life. Happiness, joy were non-existent emotions. All they saw were 2 sides of life. One side where someone went to the top college and built a stable career in, say, medicine, engineering, law, CA, or government job. Survival was sort of such individual. The other side was people taking huge risks to become actors, journalists, painters, or social workers. Only a handful achieved success or stability through this route. तो कुछ ही लोग भाई सक्सेस पा पाते हैं इस रूट से। एक बार सीए की बात आई है तो एक बार ये लाइन और पढ़ देता हूँ। वन साइड वेयर समवन वेंट टू अ टॉप कॉलेज एंड बिल्ड अ स्टेबल करियर, कुछ लोग एकदम से टॉप कॉलेज में जाकर स्टेबल करियर बना लेते हैं, कुछ लोग मेडिसिन को फॉलो करते हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग कर लेते हैं, कुछ लॉ कर लेते हैं, कोई सीए बन जाता है, कोई गवर्नमेंट जॉब कर लेता है। सर्वाइवल वॉज सॉर्टेड फॉर सच इंडिविजुअल्स। द अदर साइड वॉज पीपल टेकिंग ह्यूज रिस्क टू बिकम एक्टर, जर्नलिस्ट, पेंटर्स और सोशल वर्कर्स. Only a handful achieve success or stability through this route. So they worry because they are still attuned to that world of theirs. Student कहता है, I never looked at it that way. मैंने कभी इसको इस तरीके से नहीं देखा. Teacher कहता है, you must understand that while times have changed, our parents haven't, so we must balance our love and empathy for them with educating them about our life and the choices we make. स्टूडेंट कहते हैं, हाउ डू वी डू दैट, हम लोग कैसे करेंगे भाई। दो इफ़ वी सी दैट आवर पेरेंट्स हैव नॉट केप्ट अप विद द टाइम्स। टीचर कहते हैं, स्टार्ट विद योर सेल्फ फर्स्ट, अपने आप से स्टार्ट करो। स्टूडेंट कहता है, मीनिंग बताओ। टीचर कहता है, गुड आइडिया वुड बी अ कन्विंस योर सेल्फ फर्स्ट दैट वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम योर लाइफ एंड वॉट योर पेरेंट्स वॉन्ट फ्रॉम योर लाइफ are exactly the same thing. Peace, happiness, money, success, and stability for you. The path may be different, but the destination is the same. Student कहता है, this is really true. Teacher कहता है, this leads us to another truth about our parents, because their destination is not flawed. It is hard to convince them that their proposed path to that end point might be wrong. This is especially the case since their approach worked really well for them. And that's the heart of the problem. यही तो problem है. Teacher कहता है, which is why we would have to solve it by being very real. Student कहता है, how to do that. Teacher कहता है, what if you start with making them aware of your world.
A lot of what you do and think stems from the content you educate yourself with online. अपने आप को educate करो भाई online पढ़कर, and the people you follow, जिनको आप follow करते हो उनसे सीखो, and if you start getting them on board into the same world so that their perspective open up. Student कहता है but they will resist it and say I am trying to change them. टीचर कहता है which is what we don't have to do. Our intent is not to change them but to make them aware of how the world has changed. Don't start with wanting to convince. Start with wanting to converse. स्टूडेंट कहता है इज दैट ऑल, मेकिंग देम अवेयर, द साउंड टू सिंपल, नो. ये बहुत ही ईजी लग रहा है यार, घर वालों को चीज़ों के बारे में अवेयर करना, ये तो बहुत ही ईजी सा लग रहा है. टीचर कहता है देयर इज वन मोर थिंग परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. यहाँ पर एक और चीज़ है, सिर्फ वही चीज़ नहीं कि आप उनको बताओ, पर और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. लेट्स से one day you decide that you do not want to go for your master after education and instead want to pursue multiple internship in different fields that you are curious about. How do you think your parents unaware of your world will respond? सोचो कि आपको मास्टर्स नहीं करना और आप चाहते हो कि मैं इंटर्नशिप करूं, जो जो चीज़ें मुझे पसंद है, जैसे मुझे डिजिटल मार्केटिंग पसंद है, मुझे कुछ और पसंद है, ये पसंद है, वो पसंद है. तो अगर आप वो करना चाहोगे तो आपको क्या बोलना चाहिए पेरेंट्स को? कैसे, अगर आप उन्हें नहीं बताओगे तो क्या उनका रिस्पॉन्ड क्या होगा जब पता चल जाएगा तो? स्टूडेंट कहता है दे विल मोस्टली लाइकली से नो. अगर उन्हें पता चला तो वो ना ही बोलेंगे. टीचर कहता है विच इज़ वाई यू डू नॉट हैव टू सीक देयर परमिशन टू डू इट एंड दे बाय प्रूव टू देम दैट यू विल सक्सीड, rather seek their permission to fail. स्टूडेंट कहता है हाँ. टीचर कहता है रिमेंबर दैट सीन फ्रॉम द मूवी 3 Idiots where the protagonist Farhan does not appear for campus interview and want to intern as a photographer instead. आप लोगों ने 3 Idiots देखी है? किस किस ने 3 Idiots देखी है? प्लीज़ रेज योर हैंड या फिर कुछ ना कुछ कमेंट में लिखो कि भाई देखी है मैंने. बोर्ड्स में एक दिन पहले है ना. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे वहाँ पे क्या हुआ था कि फरहान ने कैंपस इंटरव्यू ही नहीं दिया था, वो चाहता कि फोटोग्राफर बनना, है ना. स्टूडेंट कहता है दैट सीन स्टिल ब्रिंग्स मी टू टीयर्स. और आज भी मैं उस को देखकर आंसू आ जाते हैं. टीचर कहते हैं द ओनली थिंग फरहान वांटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स वाज फॉर देम टू बी हैप्पी इवन इफ ही मेड लेस मनी देन हिज फ्रेंड. वो फरहान बस ये चाहता था कि यार उसके पेरेंट्स खुश हो जाए, चाहे मैं अपने दोस्तों से पैसा थोड़ा कम कमा रहा हूँ पर मैं खुश हूँ ना. ही वॉन्टेड हिज अब्बा परमिशन टू फेल टू लिव अ लाइफ दैट वुड मेक हिम हैप्पी. वो चाहता था अपने पापा से बोल के कि मैं इस चीज़ में फ़ेल हो जाऊँ कोई बात नहीं, बट आई फील हैप्पी. स्टूडेंट कहता है आई थिंक माई पेरेंट्स वुड से नो. मुझे लगता था कि मेरे पेरेंट्स ना कहेंगे. दिस इज़न्ट अ मूवी, ये कोई मूवी नहीं है दोस्त. आई थिंक यू आर अंडर एस्टिमेटिंग योर पेरेंट्स. आप अपने पेरेंट्स को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो. बट लेट्स अज्यूम दे डू से नो. वॉट इफ़ यू आस्क फॉर सम टाइम. अगर आप थोड़ा सा समय मांगोगे तो क्या होगा? डव का ऐड आया अमन भाई. अच्छा ये ऐड भी आ रहे हैं क्या बैक टू बैक? ख़रीद मत लेना डव, ख़रीद लोगे तो कोई बात नहीं, वैसे तो आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी. सामने मैंने एक दिन पहले रिवीजन किया था, सब ने देखी है 3 Idiots. हाँ मैंने तो बहुत बार देखी यार. भाई ऐसा कोई है जिसने ना देखी हो? नहीं देखी तो भाई आज वही देखना सबसे पहले. मेरा फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है मार्च में, 25 मार्च से. ओके. आई थिंक यू आर अंडर एस्टिमेटिंग योर पेरेंट्स बट लेट्स अज्यूम दे डू से नो. व्हाट इफ़ यू आस्क फॉर सम टाइम. अगर आप थोड़ा सा समय मांगोगे तो क्या होगा? इफ़ इन अ पैरेलल वर्ल्ड फरहान's अब्बा इन द मूवी डिड नॉट एग्री with his decision to move to photography. What if Farhan had asked for a time of 2 years to try? If it worked out, great. If it didn't, he would go back to getting a job. Convincing your parents about your career choice. तो यहाँ पे देखो क्या बोला कि अगर फरहान के अब्बा नहीं माने होते उसके डिसीजन पे और वो फोटोग्राफी पे नहीं जाता तो क्या होता? या तो फिर फरहान बोलता कि भाई मेरे को आप 2 साल का समय दो, मैं फ़ोटोग्राफी करता हूँ, अगर मुझे नहीं आया इसमें कुछ लगा तो भाई आई विल गेट अ जॉब, मैं जॉब करूँगा. कन्विंसिंग योर पेरेंट्स अबाउट योर करियर चॉइस. आई वॉन्ट यू टू से यू विल कंटिन्यू लविंग मी कम वॉट मे. स्टूडेंट कहता है आई थिंक विल स्मिथ ऑल्सो डिड द सेम बाई गेटिंग इन टू एन agreement with his mom to come up with his album.
If the album didn't work out, he would go out to college. Teacher कहता है, and he never had to. Student कहता है, all of this seems practical and doable. We understand that our parents want the same thing from our life that we want from ours. We make our parents aware. We ask them to love us come what may. And we assure them that we will get back to the stable life that they want us to pursue should things go south. The hard work is on us. हमारे ऊपर है हार्ड वर्क. हम लोग जब हार्ड वर्क करेंगे तो कोई भी सामने चीज़ आ जाए हम उसे अचीव कर सकते हो. आप लोग जानते हो, मैंने देखा, मैंने सपना है इतना कुछ लिखवा दिया पंचायत कर करके. सेम मैंने भी एक दिन पहले रिवीजन किया था. चलो आगे बढ़ते हैं. We understand that our parents want the same thing from our life that we want from ours. We make our parents aware. We ask them to love us come what may, and we assure them that we will get back to the stable life that they want us to pursue should things go south. अगर मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी पलटी तो मैं वापस से स्टेबल लाइफ की तरफ आ जाऊँगा. द हार्ड वर्क इज़ ऑन अस. हमारे ऊपर हार्ड वर्क है. वी ओनली हैव the courage to take a step to understand them and talk to them. The teacher has appeared, my friend. So tomorrow we will start. How can I forgive my parents? कैसे मैं अपने पेरेंट्स को माफ़ करूँ, कैसे माफ़ करूँ, तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे. ठीक है. कहोगे भैया पेरेंट्स को कहाँ माफ़ करने की ज़रूरत है, पेरेंट्स हमें माफ़ कर दें. चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे. 30 मिनट हो चुका है, आज का चैलेंज कंप्लीट. तो कल भी हम लोग कोशिश करेंगे, अब जल्दी भागने की नहीं, हम पूरा कोशिश करेंगे कि 30-30 मिनट का रेगुलर लाइव स्ट्रीम करते रहें. ठीक है. और भी ऐसे ही बात करते रहिए और अपने दोस्त बनाते रहिए. जय हिंद, जय भारत. और बताओ सपना क्या चल रहा है? फॉग नहीं चल रहा है बस. बाय बाय, टेक केयर.